बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया क्या है और इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं एक पर्सन में जब जो पर्सन शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे शिज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन कि शिज़ोफ्रेनिया क्या है। शिज़ोफ्रेनिया इज़ अ क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर दैट अफेक्टेड लेस देन 1% ऑफ द यूएसए पॉपुलेशन। व्हेन शिज़ोफ्रेनिया is active, symptoms can be including delusion, hallucination, disorganized speech, trouble with thinking or lack of the motivation। ठीक है, शिज़ोफ्रेनिया जो है इसके जो पेशेंट होते हैं उन्होंने कहा 1% यूएसए पॉपुलेशन में के मुताबिक उन्होंने बताया कि जो इनके सिम्टम्स होते हैं उसमें पर्सन जो होते हैं उनको हेल्यूसिनेशन होते हैं, उन्हें डिलीशंस होते हैं, उनकी स्पीच जो होती है वो डिसऑर्गेनाइज होती है, उनकी थिंकिंग अजीब सी होती है, उनकी मोटिवेशन चेंज होती है। वो अगर किसी चीज़ के बारे में वो अपनी तरफ से ही सोचने लग जाते हैं कि ये हमें मारने की साजिशें कर रही हैं। उन्हें जो चीज़ें होती नहीं हैं फॉल्स बिलीव्स करते हैं, यानी जो चीज़ें उनके होती नहीं हैं वो उस चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हैं। कभी कोई कहते हैं कि हमें ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं पर वो चीज़ें उस टाइम होती नहीं हैं। तो ये होते हैं शिज़ोफ्रेनिक के जो पेशेंट होते हैं। ठीक है, इसकी जो टाइप्स हैं उसमें हैं इसकी फर्दर 5 टाइप्स हैं। ठीक है, जिसमें पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया होते हैं, डिसऑर्गेनाइज शिज़ोफ्रेनिया होती हैं, केटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया होता है, अनडिफरेंशिएटेड शिज़ोफ्रेनिया एंड रेसिडुअल शिज़ोफ्रेनिया। सबसे पहले है पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया। पैरानॉइड is the type of schizophrenia is distinguishing by paranoid behavior। ठीक है, उन्होंने कहा है जो पैरानॉइड है वो शिज़ोफ्रेनिया की टाइप है जिसे अक्सर पैरानॉइड रवैये यानी पैरानॉइड बिहेवियर भी कहा जाता है, इंक्लूडिंग डिल्यूशंस, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। इसमें ठीक है, इनमें जो सिम्टम्स होते हैं पैरानॉइड में, इसमें डिल्यूशन और हेलुसिनेशन दोनों होते हैं। पीपल विद पैरानॉइड टाइप शिज़ोफ्रेनिया में भी डिस्प्ले एंगर, एंजाइटी एंड हॉस्टिलिटी। ठीक है, जो पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया के जो पर्सन होते हैं उनमें गुस्सा, एंगर, एंजाइटी और ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। द पर्सन यूजुअली हैज़ रिलेटिवली नॉर्मल इंटेलेक्चुअल फंक्शन एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द इफेक्ट्स। ठीक है, उन्होंने कहा यहाँ इस टाइप के जो पर्सन होते हैं वो देखने में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और उनके इमोशंस और एक्सप्रेशंस पे इफेक्ट पड़ता है, यानी वो उससे नॉर्मल वो दिखते ऐसे हैं जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उनमें ये सिम्टम्स जब होते हैं तो पता चल जाता है कि ये शिज़ोफ्रेनिक के पेशेंट है। ठीक है, सेकंड टाइप है डिसऑर्गेनाइज शिज़ोफ्रेनिया। इसकी सेकंड टाइप्स क्या है? पर्सन विद डिसऑर्गेनाइज टाइप ऑफ शिज़ोफ्रेनिया एक्जिबिटरी बिहेवियर, डिस्टिंग्विश स्पीच एंड बिजरी ऑफ डिफरेंट टेटल टू अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इस टाइप में उन्होंने क्या कहा है जो डिसऑर्गेनाइज शिज़ोफ्रेनिया है इसमें उन्होंने ये बताया जो पर्सन होता है उसका बिहेवियर ऐसे होता है कि जो उनकी स्पीच होती है वो बिल्कुल हम उस इतनी डिफ़िकल्ट होती है जिसे हमें अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। दे मे बी डिस्प्ले अनअप्रोप्रिएट इमोशन रिएक्शन डू नॉट रिलेट इन द सिचुएशन एट दी हैं। ठीक है, उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं और जो उनके रिएक्शंस होते हैं, जो उनके इमोशंस होते हैं, वो जो सिचुएशन होती है उससे बहुत मुख्तलिफ होते हैं, जो उनके उस सिचुएशन के मुताबिक ही नहीं होते। यानी इनका जो डिसऑर्गेनाइज शिज़ोफ्रेनिया के हैं उन्होंने कहा है जो पर्सन होता है उनकी स्पीच इतनी डिफ़िकल्ट होती है जिसे हम अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते, और उनके इमोशन ज़ाहिर करना, उनकी जो रिएक्शन होते हैं वो इतने डिफरेंट होते हैं जो कि उस सिचुएशन से रिलेट भी नहीं कर रहे होते। थर्ड टाइप है कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया। डिस्टर्बनेस ऑफ द मूवमेंट मेक द कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया। पीपल विद दिस टाइप ऑफ शिज़ोफ्रेनिया मे बी वरी बिटवीन द एक्सट्रीम, दे मे बी रिमेन immobile or may move all over the place. They may say nothing for or they may repeat it everything what do you say and what you say and do। ठीक है, उन्होंने कहा इनकी जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जो कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया होती है। ठीक है, इनमें उन्होंने कहा ये जो शिज़ोफ्रेनिया होते हैं इनके जो पेशेंट होते हैं ना कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया, इनके पेशेंट जो होते हैं वो एक जगह खड़े रहते हैं कुछ टाइम तक। कभी वो एक जगह खड़े रहते हैं, उससे वो उठते नहीं हैं, यानी एक टांग पे खड़े हो जाना, तो या एक चीज़ को बार देखते रहना। ठीक है, और कभी बाज़ औक़ात वो ऐसे होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह बहुत ऐसे मूव कर रहे होते हैं जैसे वो नॉर्मल है। फिर उन्होंने कहा कुछ बाज़ औक़ात तो वो है कि वो कुछ भी नहीं कहते, कुछ टाइम बिल्कुल खामोश रहते हैं, और बाज़ औक़ात जो हम कह रहे होते हैं या कर रहे होते हैं उस बात को वो रिपीट करते जाते हैं। फिर अनडिफरेंशिएटेड schizophrenic. Undifferentiated schizophrenia is a classification used when a person exhibits behavior with fit into two or more other types of schizophrenia, including of the symptom, delusion, hallucination, disorganized speech, behavior and catatonic behavior। ठीक है, जो अनडिफरेंटिएटेड शिज़ोफ्रेनिया है इसमें उन्होंने कहा है इनका जो बिहेवियर, ये जो पर्सन होते हैं इनका जो बिहेवियर होता है वो दो सिम्टम्स होते हैं जो शिज़ोफ्रेनिया के उनसे रिलेट करते हैं। बाज़ औक़ात वो उनके अजीब बिहेवियर्स होते हैं जिसमें डिल्यूशन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच भी होती है, और इनमें कैटाटोनिक के बिहेवियर यानी बाज़ औक़ात जो है वो चीज़ों को जैसे
सोच रहे होते हैं कि नहीं कोई पर्सन है जो मुझे मारने की साजिश कर रहा है, यानी कोई चीज़ यहाँ है जो मुझे दिखाई दे रही है। और बाज़ औक़ात वो ऐसे होते हैं, यानी जैसे कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं, या एक जगह बैठे रहना या एक जगह स्टिल खड़े रहना, तो उनकी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनकी एक जगह स्टिल खड़े रहने से या एक टांग पे खड़े रहने से उनकी बॉडी जो है वो फ्रीज़ हो जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी जो इसकी टाइप्स हैं और इनके कॉजेज़ सिम्टम्स हैं वो हम कल पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।